जय श्री हरि विष्णु। आप सभी जानते होंगे महीनों में अर्थात माह में कार्तिक माह सबसे उत्तम माना जाता है। आप सभी भी 2023 में कार्तिक स्नान करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी। कार्तिक माह के नियम, ध्यान, दान, जप, तप और दीपदान की क्या महत्वता है, क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। 2023 में कार्तिक स्नान 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और कार्तिक पूर्णिमा पर अर्थात 27 नवंबर को 2023 में कार्तिक स्नान जो है समाप्त हो जाएगा। अर्थात इस मध्य में आप सभी को कार्तिक स्नान कर लेना होगा। 28 अक्टूबर के दिन जो पूर्णिमा है अर्थात शरद पूर्णिमा है वह होगी, उसकी प्रातःकाल अर्थात उसके दूसरे दिन से जो है कार्तिक स्नान आरंभ हो जाएगा। शास्त्र विधान कहता है सबसे बड़े महीनों में सबसे बड़ा महीना कार्तिक महीना कहलाता है। यह महीना श्री हरि विष्णु की आराधना, माँ तुलसी के पूजन के लिए माना जाता है। इस महीने किए गए दान पुण्य, खास तौर पर दीप दान, अन्नदान और जलदान, भूदान, वस्त्रदान और विशेष तौर पर शास्त्रों में वर्णित जो बातें कही गई है उनका पालन परिपूर्ण रूप से करने से व्यक्ति को लाख गुना फल प्राप्त होता है और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले इस व्रत में स्नान की महत्वता कही गई है। शास्त्र विधान कहता है श्री हरि विष्णु का मत्स्य स्वरूप जो है जल में विहीन होता है अर्थात जल में वास करता है, जिस कारण से जो व्यक्ति जल से अर्थात पवित्र नदी में, कुंड में स्नान करता है उसके पूर्ण रूप से पाप नष्ट होकर हमेशा के लिए वह श्री हरि विष्णु के लोक में मृत्यु के पश्चात वास करता है और जाने अनजाने में हुए पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो 2023 में आप सभी भी संकल्प के तहत कार्तिक माह का स्नान करें। सबसे पहले स्नान की क्या प्रक्रिया है, कौन सा समय है, यह जरूर से जान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान की महत्वता कही गई है। हालांकि देखिए स्नान तो हर कोई व्यक्ति करता है, सभी जानते हैं, परंतु एक नियमबद्ध तरीके से संकल्प के तहत आप सभी सबसे पहले प्रथम दिन जो मैंने समय बताया, आप सभी सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में या तो स्नान इत्यादि में प्रथम दिन पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो घर पर ही गंगा जल में जल से गंगा जमुना का भाव करते हुए स्नान करें, प्रभु स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें। घर की थोड़ी सी ऊपरी तौर पर साफ सफाई कर ले क्योंकि बासी घर हो जाता है। मंदिर इत्यादि की थोड़ी सी सफाई कर ले, ब्रह्म मुहूर्त में देहली साफ सुथरा कर ले ताकि आप पूजन के लिए परिपूर्ण रूप से तैयार हो जाए। पथवारी जी इत्यादि को आप परिपूर्ण रूप से सुबह ही जो है थोड़ा सा तैयारी कल ही कर लीजिए क्योंकि उस दिन तो आप सभी जानते होंगे 4 बजे से पहले पथवारी जी इत्यादि लगा लीजिए ताकि जो है आप सभी पूर्णिमा व्रत के दिन लगा सकते हैं। तुलसी बहुत शुभ है, नहीं तो दूसरे दिन ही लगाएंगे। उसके बाद तो जो है उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो पथवारी जी आप प्रातःकाल या जो है पूर्णिमा तिथि के दिन उस दिन लगा लेंगे। शनिवार का दिन हो रहा है तो अति श्रेष्ठ होगा। पथवारी जी जो है आप चाहे तो उसमें शालिग्राम जी स्वरूप को भी विराजमान कर रोज पूजन कर सकते हैं स्नान के बाद। चाहे तो श्री हरि विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी का अलग से पूजन करें। सामान्य तौर पर तुलसी पूजन करें। तुलसी माँ को सुंदर तरीके से सजाया जाता है, ऐपन इत्यादि उस पर बनाकर वस्त्र उड़ाए जाते हैं। तुलसी माँ अगर आपके घर पर 2 हैं या नई इस दिन लाना चाहते हैं तो अति सुंदर अति श्रेष्ठ कहा जाता है। माता तुलसी को सुंदर रूप से आपको 1 महीने तक विधि विधान से बहुत नियमित सुदृढ़ तरीके से पूजन करना है। तो एक निश्चित जगह आप जो है अपने लिए सुनियोजित कर लीजिए ताकि परिपूर्ण रूप से 1 महीने आपको पूजन करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो ब्रह्म मुहूर्त में साफ स्वच्छ कपड़े धारण कर सामान्य जल से स्नान कर सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता के रूप में है, उन्हें जल समर्पित करें, प्रणाम करें। तत्पश्चात आप अपने घर के मंदिर में सरल सी पूजा कर ले। सुबह के समय वह श्री हरि विष्णु के निवृत्त विशेष पूजा की जाएगी, आप सभी जानते होंगे। इसके पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से माँ तुलसी को विशेष पूजन करना चाहिए। कभी कभी विशेष तिथि में जो है आपको तुलसी माँ में दूध समर्पित करना भी शुभ माना जाता है। माता तुलसी के किसी भी सरल से मंत्र या ओम तुलसी देवी नमो नमः कहते हुए माँ तुलसी को विशेष रूप से दीपक प्रज्वलित करें और विधान से तुलसी माता की आरती, तुलसी चालीसा का पाठ करें। चाहे तो श्री हरि विष्णु से संबंधित कोई सा भी सरल मंत्र या श्री हरि विष्णु से संबंधित श्री विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का भी पाठ आप माँ तुलसी के समक्ष कर सकते हैं।
यह भी शुभता के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात जो है आप विधि विधान से अपने घर के मंदिर में पूजन करें। यह विधान होता है सुबह स्नान का, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 बजे तक ही स्नान जो है कहा जाता है तारों की छाँव में। तब जो है यह दान पुण्य पूजा पाठ इत्यादि नियमबद्ध तरीके से 1 महीने चलता है और लगता भी है। यह नहीं कि उजाला हो जाए उसके बाद स्नान करें, वह तो सामान्य स्नान की श्रेणी में आता है। इस तरह से पूरा महीना भर यह दिनचर्या चलती है। तत्पश्चात आप सभी को जो यह महीना है परिपूर्ण रूप से निभाना है, करना है। पूरे दिन भर में आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब शैम्पू साबुन इत्यादि ऐसा ना लगाएं जो है केमिकल इत्यादि से भरा हुआ हो। कोशिश करें इस महीने जितना हो सात्विकता के साथ और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, धरती पर स्नान करते हुए। घर पर ध्यान रखें, आप अगर पूजा पाठ या कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो प्याज लहसुन इत्यादि ना घर पर बने। जितना हो प्रभु स्मरण ध्यान में अपना समय व्यतीत करें। सुंदर कोई जो पुस्तक इत्यादि है जो भगवान से संबंध रखती है, कोई वेद शास्त्र का ज्ञान अध्ययन करना इस महीने के दौरान बहुत सुगम माना जाता है, सरल माना जाता है और बहुत फल देने वाला होता है। तो इस महीने आप सभी माँ तुलसी की विशेष सेवा अर्चना करें। दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को करना ज़्यादा शुभता के रूप में माना जाता है। इसमें सबसे पहला दीपक तो माँ तुलसी के निवृत्त सुबह शाम तुलसी माँ में लगेगा ही। साथ के साथ आकाश दीपदान की महत्वता कही गई है, अर्थात छत की ओर एक दीपक आपको रखना चाहिए। खुले स्थान पर इसकी महत्वता कही गई है। साथ ही पीपल वृक्ष की जड़ में, देवालय में, किसी भी मंदिर इत्यादि में, या तो महादेव का या श्री हरि विष्णु या दोनों के मंदिर में आप सभी को कार्तिक माह के पवित्र दिन में कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि विशेष दीपदान कर सके। हालांकि शास्त्रों में तो दीपदान कई स्थानों पर कहा गया है, जैसे शमी वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ। गौशाला इत्यादि में भी दान करने का और बहती हुई नदी में भी दान करने का कार्तिक माह में विशेष स्थान जो है विशेष फलों की प्राप्ति के लिए कहा गया है। तो आप सभी इन दिनों इन नियमबद्ध तरीके से पूजन इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें। यह दिन दान पुण्य पूजा पाठ के माने जाते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा इससे असीम होती है। इस तरह से अपना पूरा महीना व्यतीत करें, देखिएगा जीवन में प्रभु कृपा सदा सर्वदा आपके आसपास स्वयं ही आप प्रभु के रंग में रंगना आरंभ हो जाएंगे। यह महीना साधारण नहीं है दोस्तों, इस महीने जो है असीम कृपा प्रभु तत्व जीवन में बरसता है। माँ तुलसी सदा सर्वदा घर परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। साथ के साथ सुबह दीपदान करें, सुबह करें, शाम को करें, जितनी आपकी इच्छा है उस तरह से करें। कई भक्तजन शाम को जो है तारों की छाँव में, और यह जो है आप सभी संकल्प के तहत करें कि जैसे श्री हरि विष्णु की प्रथम दिन आप सभी जहाँ पर भी अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सा चावल अक्षत या तिल इत्यादि अपने हाथ में लेकर नाम गोत्र बोलते हुए कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे इस कार्तिक माह के स्नान ध्यान जप तप को और दीपदान को सफल बनाएं। यह नियम ले रही हूँ, इसे परिपूर्ण करने में मेरी मदद करें और मुझे जो है इस योग्य बनाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप संकल्प के तहत जो है कार्तिक स्नान करें या दीपदान करें, तारों की छाँव में भोजन का संकल्प ले रहे हैं तो शुभ रहेगा। शाम के समय आप सभी सरलतम भाव से एक समय जो है अपना व्रत खोल लीजिए। सरलतम भाव से सात्विक चीज़ों को ही भोजन में ग्रहण करें। इस तरह से कार्तिक महीने में पूरे नियम लिए जाते हैं। अलग अलग चीज़ें दान करने का अलग अलग दिनों में विधान है। चाहे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा कोई भी वस्तु दान करें, इच्छा आपकी है। दीपदान इत्यादि आप कर ही रहे हैं, अन्य चीज़ें भी प्रभु स्मरण में समय निकालें। अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करने का प्रयत्न करें। इस तरह से यह जानकारी थी। कोई मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव, जय माता दी।